प्रिय दोस्तों, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे नॉर्थिंग ईस्टिंग क्या होता है और हम किसी नियत स्थान पे हैं और उस स्थान से जो हमारा पाइप फैब्रिकेशन हुआ है या इरेक्शन करना है किसी लाइन को, नॉर्थिंग ईस्टिंग की सहायता से कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आज इसी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे थोड़ा। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा 2 इंच की लाइन है, क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं ये 2 इंच की लाइन होगी, क्योंकि ये हाफ इंच की लाइन है। इसमें आके रेड्यूसर लगा के 2 इंच किया गया है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने इस लाइन को फैब्रिकेट किया है। तो देखते हैं कहाँ से ये हाफ इंच यहाँ है, आगे जाके यहाँ पे दूसरी नंबर पे देखेंगे तो कितने के हो गए, हाफ इंच की ये भी है। फिर आगे जाके यहाँ पे रेड्यूस करके लाइन देखिए 2/2 इंच का हो गया और ये लाइन निकल रही। तो ये जॉइंट हो रहा है, एक हमारा छोटा सा पंप है कनेक्टिंग ऑन 21A09JA में कनेक्ट हो रहा है। यहाँ से कनेक्ट होकर हमारी लाइन आगे जा रही है। आगे जाके लाइन बहुत लंबी लाइन है, लगभग 1 किलोमीटर की लाइन है जो आगे जा रही है। तो देखिए ये ऐसे जाके किधर जा रही, साउथ में जा रही। यहाँ पे देखिए नॉर्थ इधर है तो साउथ, ईस्ट वेस्ट, तो लाइन चली गई हमारी साउथ टू अप टू साउथ। यहाँ से हाफ इंच का लाइन यहाँ पे है। यहाँ पे देख लीजिए 2/1 इंच का रेड्यूसर लगा है, वो भी इसेंट्रिक रेड्यूसर है, क्योंकि फ्लश फेस डाउन है और वो यदि कॉन्सेंट्रिक होता है तो चारों तरफ से बराबर होता है। तो ऐसे जाके लाइन हमारी निकल रही है। और इस तरह से बहुत ही लाइनें हैं, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप 5-6 पन्ने हैं जो ये लाइन निकल रही है यहाँ से। तो हम डायरेक्ट पहुँचेंगे उस लाइन पे जहाँ पे हमको पहुँचना है, क्योंकि कभी कभी हम लाइन ढूंढ नहीं पाते हैं, नॉर्थिंग ईस्टिंग की सहायता से ढूंढ लेंगे। तो दिस वीडियो फॉर न्यू फिटर फैब्रिकेटर फ्रेंड। तो आप यदि नॉर्थिंग ईस्टिंग कैलकुलेशन जानते हैं तो आप आराम से उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो देख लेते हैं नॉर्थिंग ईस्टिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग में देता है नॉर्थिंग ईस्टिंग। ये देखिए कनेक्ट, मान लीजिए हमको ये लाइन, यही लाइन आगे तक गई है और हमको यहाँ पहुँचना है। देखिए ये वाली लाइन पे पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। देखिए ये लाइन हमारा, इसका एलिवेशन कितना है, इसका एलिवेशन 100.570 यानी 570 ज़मीन के लेवल से 570 mm है। और इसका लेवल कितना है, यहाँ पे देखिए वर्टिकल हुआ है। यहाँ पे कितना एलिवेशन 2 मीटर 525 है, 2 मीटर 525। और इसका कितना यहाँ पे हो जाता है, यानी यहाँ 4 मीटर क्लियर एलिवेशन 4 मीटर 665 है, 65 है 66 जो भी है। तो यहाँ पे एलिवेशन 4 मीटर हाइट हो गया है। और ए लेवल से हमको यहाँ से पहुँचना है, क्योंकि दोस्तों हमसे एक आदमी ने क्वेश्चन कर दिया, भाई ये लाइन कहाँ पर है। क्योंकि यदि ये आपको नॉर्थिंग ईस्टिंग किसी भी कॉलम पे दिया रहता है या किसी ड्राइंग में दिया है, कॉलम पे नॉर्थिंग ईस्टिंग दिया रहेगा, ये वाला नॉर्थिंग और ईस्टिंग। जब ये नॉर्थिंग ईस्टिंग आपको कॉलम पे मालूम है तो ये ड्राइंग में से आप माइनस डिवाइड कैलकुलेशन करके आप जहाँ जाना है उस स्थिति, ये नियत जगह पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अब इसको हम अब कैलकुलेशन करेंगे, ये लाइन को, मतलब कितना दूर है यहाँ से और किधर है। ये लाइन हमारी जा रही किधर, साउथ अप टू साउथ, मतलब ऐसा 3 चौन ड्राइंग है। ऐसा करते करते ये लाइन हमारा यहाँ पे पहुँच गई। ये लाइन अभी किधर जा रही है, साउथ टू अप,
साउथ टू अप हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रोलिंग है, यहाँ पे वर्टिकल रोलिंग है। ये देखिए वर्टिकल रोलिंग है, ये देखिए वर्टिकल रोलिंग, ये वर्टिकल रोलिंग है। वो भी कितना डिग्री में, तो 1365 और 1355, 45 डिग्री में ऑफ हो रही है ओप की तरफ, वर्टिकल रोलिंग है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, उसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो हम पहले कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, तो देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए ये नॉर्थिंग, क्योंकि कभी आप जानते हैं कि नॉर्थ में दूरी बढ़ेगी और साउथ में कम होगी, ईस्ट में दूरी बढ़ेगी, वेस्ट में कम होगी। तो इसलिए हमारी लाइन किधर है, नॉर्थ में जा रही है और ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रही है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस करेंगे हम। तो ध्यान देना चाहिए कि कौन सा ऊपर रहेगा या कौन सा नीचे। नीचे में ऊपर का मतलब यह है कि आप यदि आप यहाँ का जो एलिवेशन आप लिखते हैं, यहाँ का एलिवेशन ऊपर रखते हैं, एलिवेशन या नॉर्थिंग ईस्टिंग, एलिवेशन तो नहीं, नॉर्थिंग और ईस्टिंग, इसको नीचे रखेंगे या माइनस करने के लिए। जैसे मान लीजिए 12 है, यहाँ पे 12 है, तो जो नॉर्थ में जाएंगे तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा मतलब 20 होगा, 25 होगा। उसी तरह से हमको लिखना है क्या, तो यहाँ का माइनस करने के लिए फर्स्ट इसको लेंगे हम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईस्ट लेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे ये वाला नॉर्थ ईस्टिंग, इसमें का ये वाला देखिए 23/14/498 माइनस 23/14/600, 23/14/61/645 ईस्टिंग। यहाँ कितना है, 23/14/98/097, इसमें से हम ये माइनस करेंगे। और बाकी दूसरा नॉर्थिंग भी यहाँ पे देख लेंगे। नॉर्थिंग है इसका 35/67/72.317, और यहाँ पे है कितना, ये ज़्यादा वाली है, ये नॉर्थ में हमारी लाइन आ रही है ना, ये देखिए साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है आप, साउथ। तो यहाँ पे 5-6 सीट नंबर है, लेकिन हम डायरेक्ट एलिवेशन आपका नॉर्थिंग ईस्टिंग की सहायता से पॉइंट, इस पॉइंट पे हम पहुँचेंगे। नॉर्थिंग ईस्टिंग की सहायता से इस पॉइंट पे पहुँचेंगे कि कितना मीटर दूरी पर हम यहाँ पहुँचना है। तो आप देख लिए कि इसका नॉर्थिंग ईस्टिंग जिसमें से घटाना है, ये 23/14/645 घटेगा किसमें से, इसमें से 23/14/98/097 में, इसमें से माइनस होगा ये। और इसी तरह यहाँ भी नॉर्थिंग है, तो इसका नॉर्थिंग 35/67/72.17, ये माइनस होगा इसमें से। देखिए यहाँ से माइनस होगा कितना, नॉर्थिंग 35/68/08160। तो इसमें से हम घटा देंगे ए वाले जहाँ से स्टार्ट हुआ। आप देखेंगे कि कितना मतलब दूरी पे हमको जाना है, कितना नॉर्थ में चलना है और कितना ईस्ट में चलना है। क्योंकि ईस्टिंग इसका ज़्यादा है तो ईस्ट में जाना है, और ईस्टिंग इसका कम है। यदि ईस्टिंग ज़्यादा है, यहाँ पे यदि आपका ईस्टिंग कम होता तो वेस्ट में चलते थे, लेकिन ये कम है, सॉरी, ये यदि ज़्यादा होता, ईस्टिंग मान लीजिए ज़्यादा है ना, हम ईस्ट में जा रहे हैं, तो अभी डायरेक्टली जब ईस्ट में जा रहे हैं ये पॉइंट से, तो इसका ईस्टिंग ज़्यादा है, मतलब हमको ईस्ट में जाना पड़ेगा। और नॉर्थिंग यहाँ पे नॉर्थिंग कम है, यहाँ पे नॉर्थिंग ज़्यादा है, तो नॉर्थ में जाना पड़ेगा, नहीं बढ़ रहा है। तो ये देखते हैं नॉर्थिंग ईस्टिंग हमने यहाँ कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। देखिए फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे 35/68/0.160, और
जो नॉर्थ में हमारी लाइन यहाँ पे है, मैंने डिवाइड करके रखा है, ये वाला देखिए, इसमें से घटा दिया ये पहले वाला, ये वाला यहाँ से क्योंकि लाइन शुरू हुई थी, और नॉर्थ में यहाँ से नॉर्थ में जा रहे हैं, नॉर्थ में होके सीधा अप 45 डिग्री के, फिर 45 होके डाउन जा रही है यहाँ लाइन, मतलब नॉर्थ में ही जाती रही है लाइन। ये लगभग 1 किलोमीटर की लाइन है। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, मैं कैलकुलेशन किया, फैब्रिकेट भी किया है, इसमें कुछ सपोर्ट वपोर्ट लगाने थे तो लगाया। तो दोस्तों आप कंफर्म करेंगे यहाँ पे, ये देखिए कितना मीटर हमको जाना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये नॉर्थिंग और ये ईस्टिंग। नॉर्थिंग कितना जाना है, 35 मीटर 791। यहाँ पे देखिए नॉर्थिंग हमने लगा निकाल के रखा है, जहाँ पे जाना था ये लेंथ है, जहाँ पे जाना था, और जहाँ से शुरू हुआ ये है नॉर्थिंग। तो अब घटा दिया आपने, देखिए यहाँ पे गलत हुआ है थोड़ा, 10 होना चाहिए, ये 9 होगा ना, यहाँ पे ये 9 होगा आपका, हाँ 9 है, बराबर पेन नहीं चला है, 9 है। तो पेन ढंग का चला नहीं, तो पेन थोड़ा करवाने मेरा। तो 35 मीटर लास्ट में जाना है, जहाँ पे हम थे ना, ये मान लीजिए हमारे पॉइंट है, ये पॉइंट में 35 मीटर आगे जाएंगे, और ईस्ट कितना जाएंगे, ये देखिए मैंने माइनस किया था, कैलकुलेशन करके मैंने डायरेक्ट दिमाग देखा, दौड़ाया, तो बोला मैं इस नियत स्थिति से जाना है वहाँ पे। तो मैं सीधे दिमाग लगाया, मैंने देखा कि 35 मीटर उधर है, और वो ड्राइंग भी देख लिया वर्टिकल जो, क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट की दीवार बनी हुई है, तो उसने 4 मीटर ऑफ किया है। तो मैंने उसको देखा तो क्लियर समझ गया कि ये 4 मीटर ऑफ है, और वहाँ से हमारी लाइन वहीं पे में पहुँचा। तो कुछ सपोर्ट चेकिंग करना था, तो हमने गया, तो 35 मीटर नॉर्थ में गया, मान लीजिए हम यहाँ बैठा हूँ, तो 35 मीटर नॉर्थ में गया और 35 मीटर ईस्ट में गया। तो यानी यहाँ से ये लाइन देखिए यहाँ पे आ रही है, तो हम यहाँ डायरेक्टली गया, ये पॉइंट से इसको मिलाएंगे, और ये यानी हमारा यहाँ पे है, ईस्ट में हमारा इतना गई थी आगे लाइन, ईस्ट में लाइन जाके और ये लाइन नॉर्थ में गई, मतलब ये लाइन हमारा कितना नॉर्थ में, ये जो नॉर्थ में यहाँ जा रही है कितना नॉर्थ में गई है। तो वही कैलकुलेशन किया, 35.452 मीटर ईस्ट में जाके लाइन हमारी कितना गई नॉर्थ में, 35 मीटर 794। तो दोस्तों यही है, थोड़ा हम रिपीट करते रहेंगे, आप पढ़ते लिखते रहेंगे तो बहुत ही सिंपल है आइसोमेट्रिक और नॉर्थिंग ईस्टिंग निकालना, कैलकुलेशन करना। तो इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू। यहाँ पे आपको हमने बोला था ना, उठाया था लाइन कितना, यहाँ पे उठाया था 4 मीटर है, तो वहाँ जल्दी कैच होता है ना। कभी भी आप देखेंगे कितना मीटर अप लाइन गई है, फिर डाउन गई है, या रोलिंग है 45 डिग्री है, या कौन सा एल्बो लगा है, मतलब उस डिज़ाइन के हिसाब से आप नियत स्थान पे दूरी समझ के पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये सब ज़्यादा कुछ कटिंग नहीं है, आप प्लीज़ रिपीट करते रहें और एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आप 5 फीटर फैब्रिकेटर में आराम से सर्विस पा सकते हैं, गल्फ में, इंडिया में, कहीं भी। तो गुड बाय, थैंक यू।